Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel EWBs. EWB means इंग्लिश वाला भूपेंद्र। दोस्तों आज एक अप्रोच आपको डील करना है जो बेसिक्स लेवल पे होता है, जिसे आप सबको पढ़ाया जाता है। मैं अगर आज आपसे बात करूं जिस चीज को मुझे डिस्कस करना है आप लोगों के बीच में, नाउन। हमें देखो नाउन किस प्रकार से आप लोगों को नाउन पढ़ाई गई है। सबसे पहले नाउन देके उसकी डिफिनेशन बताई गई है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। फिर उसके 5 टाइप बताए गए हैं, ये। आप नाउन की डिफिनेशन जान चुके हो, उसके 5 प्रकार जान चुके हो। क्या एक अच्छे सेंटेंस में, एक पैसेज में कितने सारे नाउन्स लगे हुए हैं क्या खोज सकते हो? इस प्रकार की कैपेसिटी आपके माइंड के अंदर डेवलप की गई है कि सिर्फ आप जानते हो कि नाउन की डिफिनेशन ये होती है, उसके ये 5 प्रकार होते हैं, राइट? अब ये वैसे ही बात हो गई जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक गन होती है, उस गन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं और उसके प्रकार बता दूं कि देखो गन के ये प्रकार होते हैं, बट उसका यूसेज, जो गन का यूज है, मेन उपयोग है, ये मेन यूज है, वो मैं आपसे डिस्कस ही ना करूं तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप उसका अच्छे से यूज कर पाएंगे, अच्छे से उसको जान पाएंगे? नहीं। हमें टीचिंग वाले फील्ड में आके जो जिन टीचरों ने हम लोगों को ट्रेनिंग दी है, उन लोगों को खुद ही नहीं पता है तो वो तुमको क्या ट्रेनिंग देंगे? उन्होंने तो नाउन लिखाया, उसकी डिफिनेशन बताया, 5 प्रकार होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं, नाउन देखो एक अच्छा पार्ट है ग्रामर में और एक बेसिक पार्ट भी है, इसको जानना बहुत जरूरी भी है। लेकिन ये नहीं कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं, उसकी डिफिनेशन नेमिंग वर्ड होती है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, ये होती है। ये बिल्कुल गलत है। तो देखते हैं यहां पे मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं वो है नाउन, राइट? नाउन। आप देखो, आपको तो नाउन 5 प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन अगर मैं अपने इंट्यूशन से आपको बताऊं तो नाउन के कितने प्रकार हैं? जो नाउन है वो एक होता है वर्ड नाउन। वर्ड नाउन, वर्ड नाउन क्या है? वर्ड नाउन जो होते हैं वो आपके डिक्शनरी में प्लेस किए गए हैं, राइट? उन वर्ड नाउन को डिक्शनरी में लिखा गया है, इन राइट किया गया है, राइट? इन लिस्टेड किया गया है। उसमें आपके डिक्शनरी में जो है वर्ड नाउन सारे के सारे मिल जाएंगे, जिसे आप बोलते हो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और आप बोलते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट? ये 5 नाउन आप सबको पता है। इन्हीं 5 नाउन का डिस्कशन वो लोग करते हैं। इसको मैं रखता हूं वर्ड नाउन में। क्यों वर्ड नाउन में लिखा? क्योंकि एज आप मीनिंग में जब आप रटते हो, आपके डिक्शनरी में इन सब को उसमें लिस्ट किया गया है, सारे के सारे नाउन उसमें मिल जाएंगे, इसीलिए इनको मैंने वर्ड नाउन बोला है। अब इन सब का अपना अपना एग्जाम्पल वहां पे है और सब आप जानते हो, प्रॉपर क्या है, कॉमन क्या है, कलेक्टिव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, मटेरियल क्या है। अगर मैं आपकी डिफिनेशन को लूं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड या नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, तो आपका प्रॉपर हो जाएगा, कॉमन उसमें मिल जाएगा, कलेक्टिव भी मिल जाएगा, तो क्या मटेरियल भी मिल जाएगा, गोल्ड वगैरह। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखो, क्या ये इस पे वो फिट हो रही है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, यहां पे तो वो फिट नहीं हो रही है ना भाई आपकी डिफिनेशन। एक होता है वर्बियल नाउन, वर्बियल नाउन, जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। और एक होता है एडजेक्टाइवल नाउन, एडजेक्टाइवल नाउन। मैं ये सब किस लिए बता रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा।
जो वर्बियल नाउन होता है आप सब जानते हो, टू V1 होता है। आपके सामने ये वर्बियल नाउन है टू V1, इसका पैसिव फॉर्म बनता है टू बी V3। टू हैव V3, इसका पैसिव फॉर्म बनेगा टू हैव बीन V3। V4 बीइंग V3, हैविंग V3 का हैविंग बीन V3। अब इसका एक पार्ट आपको मिला था, इसका एक पार्ट आपको मिला था वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग V4 एज ए नाउन यूज किया गया था, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग की जगह पे हम टू वॉक बोल सकते हैं, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। यानी इन सब को, ये जो V3 ये जो वर्बियल नाउन है, इन सब को सेंटेंस में नाउन की तरह आप यूज कर सकते हो। किसकी तरह? नाउन की तरह। इनको बोला गया है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडजेक्टाइवल नाउन में क्या आप सब जानते हो कि किसी भी एडजेक्टिव में, किसी भी एडजेक्टिव में आप द लगा दो। हाँ, शर्त एक ये रहेगी कि इसके बाद नाउन मत लिखना, द गुड बॉय मत करना, द गुड बॉय, द रिच, द वेल्दी, ठीक है, द पुअर, द ब्लाइंड। यानी द के साथ अगर एडजेक्टिव लगाते हो आगे नाउन नहीं है तो इसे ग्रामर में नाउन बोला जाता है, कॉमन नाउन बोला जाता है। ठीक है, अब इसको नाउन आपके ग्रामर में कॉमन नाउन बोला जाएगा और ये प्लूरल कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी प्लूरल कॉमन नाउन। प्लूरल कॉमन नाउन से ऐसा ये, क्योंकि जब आप लिखोगे द रिच आर वेरी इंटरेस्टिंग इन द टाउन। अब यहां पे देखो, इसलिए प्लूरल कॉमन नाउन बोला कि द के साथ जब आप एडजेक्टिव लगाते हैं तो ये प्लूरल कॉमन नाउन होता है, इसके साथ इज कभी नहीं आ सकता। राइट, द रिच, अगर आप देखो द के साथ एडजेक्टिव लगाओगे तो ये एक नाउन बनेगा, उसे हम प्लूरल कॉमन नाउन बोलेंगे, यानी इसके साथ इज नहीं आर ही आएगा। तो ये आपके नाउन के कुछ कैटेगरी हैं। ये वर्ड नाउन आप सब जानते हो, ये वर्बियल नाउन, फोकस यहाँ पे आपको करना है। एडजेक्टाइवल नाउन मैंने बता दिया। जो वर्बियल नाउन है इसका ये फॉर्म है, ये एक्टिव का है, ये पैसिव का है। ये वर्बियल नाउन आपके सेंटेंस में नाउन की तरह यूज होता है। आपने बहुत पहले एक सेंटेंस देखा था, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। आपने ये सेंटेंस देखा था बहुत पहले। यहां इस वॉकिंग को देखो, अगर आप बोलोगे कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, ना तो ये पर्सन है, ना तो ये प्लेस है, ना तो ये थिंग है, बट फिर भी इस सेंटेंस में ये नाउन है। ये है V4, इसको V4 बोला जाता है, एज ए नाउन इस सेंटेंस में यूज हुआ है, तो यहां से निकल के आया है। ये देखो, तो आपके ग्रामर में इन नाउन को जानना बहुत जरूरी है। इसे को मैं बोला हूं बेसिक्स ऑफ नाउन, बेसिक्स ऑफ नाउन। अब यहां पे समझना ये है, हमने आपको बंदूक दे दिया, गन हमने दे दिया, उसके बारे में बता दिया कि देखो ये गन का, यहां से गन में गोली पड़ेगी, ये गन का ट्रिगर है, मतलब जो भी डिटेल है वो मैंने गन के बारे में दे दिया। बट उस गन को कहां यूज करना है, उस गन का कितना बड़ा यूज है, वो नहीं मैं बता रहा हूं। मैं सिर्फ गन दे दिया, उस गन के प्रकार बता दिया, अभी यूज तो मैं बात नहीं करने वाला। ऐसे ही आपको पढ़ा के आगे बढ़ाया गया है। मैं किसी भी बच्चे से पूछूं, एक पैसेज देके 50-100 लाइन का एक पैसेज दे दूं और उसमें बोल दूं आप लोगों को कि खोज के नाउन बाहर कर दो, तो शायद आप में हिम्मत नहीं है कि उसके नाउन तो हटा दो, उसमें पहचान तो लो कितने नाउन लगे हुए हैं। क्योंकि आप यहां खोजोगे, नाउन के तो प्रकार ये होते हैं, ये सारे नाउन होंगे,
तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बेसिक्स पढ़ना होगा, नाउन का बेसिक्स। तो ये तो फॉर्म है, इनको आपको राइट डाउन करना है, आप इन्हें राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बेसिक्स ऑफ नाउन के यूसेज पे आते हैं, जिसे हम बोलेंगे यूसेज ऑफ नाउन। तो आप इनको तुरंत राइट डाउन कर लेना और इनको अपने कॉपी में सामने रखना। जब हम इनके सबके यूसेज को सीख लेंगे, इसके बाद आप चुटकियों में, पैसेज नहीं, द हिंदू एडिटोरियल ले लेना और शुरू से लेके अंत तक पढ़ जाना। वो समझ में ना आए तो बताना, और उसमें जितने भी नाउन लगे हुए हैं सबको तोड़ के बाहर कर लेना, ये मेरी गारंटी रहेगी। हाँ, मैंने इस नाउन को क्यों टिकअप किया है, क्योंकि बहुत बड़ा एक सेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा सेक्शन होता है। तो इसके यूसेज की बात करेंगे हम,